नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मित्र अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। मित्रों, आज कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं इन सवालों को आप सभी मित्र अपने अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ शेयर करेंगे ताकि इन प्रश्नों का जवाब मिल सके। ये प्रश्न सिर्फ मेरे नहीं हैं, ये प्रश्न उन लाखों करोड़ों राम भक्तों के हैं जिनको समय समय पर ठगा गया, छला गया। हम सभी ने, आपने, आपके परिजनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो कार्ययकर्ता आपके पास आए, जब जब आए, आपसे जो संभव मदद हो सकती थी आपने किया। किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 1000 रुपये दिए, किसी ने लाख दिए, किसी ने करोड़ों रुपये दिए। लेकिन हर व्यक्ति ने किसी किसी प्रकार से सहयोग किया। तो मित्रों, दिनांक 13 तारीख को 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता हैं पवन पांडे, उनके द्वारा, और दूसरी उसके कुछ समय पश्चात आपके बड़े नेता हैं संजय सिंह, उनके द्वारा लखनऊ में। उनके द्वारा कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। वो दस्तावेज क्या थे? एक ज़मीन के खेल से संबंधित थे कि कैसे कुछ ही मिनटों में 2 करोड़ की चीज़ 18 करोड़ में बिक गई। तो ये पूरा मसला क्या है, मैं आपके समक्ष बताने जा रहा हूँ। मित्रों, ऐसा था कि अयोध्या में जहाँ पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है, वहीं से कुछ ही दूरी पर बाग बिजौसी नाम का एक गांव है, जहाँ पर 12,080 वर्ग मीटर का एक रकबा है, जिसके मालिक कुसुम पाठक और हरीश पाठक थे। ये दोनों पति पत्नी हैं, कुसुम पाठक और हरीश पाठक। ये इस 12,080 वर्ग मीटर के मालिक थे। इन्होंने अपनी भूमि सुल्तान अंसारी और मोहन तिवारी को, रवि मोहन तिवारी को बेची। कितने बेची? 2 करोड़ रुपए में। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 करोड़ रुपए में आपने बेची, कोई बड़ी बात नहीं है। अब खेल यहीं से चालू होता है। अब बेची गई ये 18 मार्च को शाम को 7:10 पर 2021 में एक बेनामा हुआ बेचने के लिए, बेची गई। रजिस्ट्रार कार्यालय से कर्मचारी आए, उन्होंने, यहीं के मेयर साहब हैं, उनके घर पर रजिस्ट्री की। ठीक है, कर्मचारी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए एक जनरल प्रोविज़न होता है कि एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के यहाँ पे लगती है कि साहब इन रीजन से जो है रजिस्ट्री, हम रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं आ सकते, इस रजिस्ट्री को घर पर आकर करते हैं। उसकी एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस जमा कर दी जाती है। अब पता नहीं हाँ फ़ीस जमा हुई या कोई एप्लीकेशन गई या नहीं गई, या फिर मेयर साहब ने सिर्फ सीधे फ़ोन करके बुला लिया क्योंकि मेयर साहब का रुतबा है। ठीक है, तो ये बेनामा हुआ। इस बेनामे में मेयर साहब, जो जिनका नाम है ऋषिकेश उपाध्याय, वो इसमें गवाह थे इस बेनामे पे। और दूसरे जो इसमें गवाह हैं वो अनिल मिश्र हैं, जो कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं। इनके ऊपर पूर्व में भी कई प्रकार के आरोप लगते रहे। तो ये राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य हैं। इन दोनों ने उस बेनामे में, जो कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को विक्रय किया गया, उस बेनामे के गवाह। ठीक, क्योंकि बेनामे में गवाह होते हैं, गवाह इस बात की संतुष्टि करते हैं कि हाँ साहब, ये सारे समझो हमारे सामने पे हस्ताक्षर किए गए और संपादित हमारे सामने पर हुआ है। ठीक, ओके। अब खेल होता है चंद मिनटों बाद। चंद मिनटों बाद क्या होता है कि साहब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो सचिव हैं चंपत राय जी, उनके साथ एक और विक्रय अनुबंध होता है। कौन करता है? सुल्तान अंसारी और रवि मोहन जोशी। किस ज़मीन को बेचते हैं? जो कुसुम पाठक से और हरीश पाठक से इन्होंने 12,080 वर्ग मीटर का रकबा लिया होता है, उसको ये इन्हें बेचते हैं, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को। और उनकी तरफ से क्रेता कौन है? उनकी तरफ से क्रेता हैं चंपत राय जी। और कितने में खरीदते हैं? 18 करोड़ में। उस बेनामे के गवाह कौन? फिर वही दोनों गवाह हैं। कौन? अनिल मिश्र, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं, और ऋषिकेश उपाध्याय, जो फैजाबाद अयोध्या के मेयर हैं। तो सब भगवान राम के नाम पे इतनी लूट,
सब ट्रस्ट के पास में कुल 31 मार्च तक 3200 करोड़ रुपए थे। ये लूट है उस 3200 करोड़ की जिसका ये खुला उदाहरण आपके समक्ष है। ये सवाल है ट्रस्ट के कार्यक्रम को लेकर, ट्रस्ट के कार्य संचालन को लेकर, ट्रस्ट की निष्पक्षता को लेकर, ट्रस्ट के द्वारा किए जा रहे पैसे के दुरुपयोग को लेकर। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा कि 1 साल बाद के जाकर वर्चुअल मीटिंग हुई। ट्रस्ट के अध्यक्ष को विश्वास में बिना लिए ये सारे कार्य। तो चंपत राय जी, इसकी मीटिंग ऑफ द मिनट्स बने होंगे कि एक ज़मीन खरीदने का प्रपोजल ट्रस्ट के सामने आया होगा, उसके मीटिंग ऑफ द मिनट्स बने होंगे, उसमें बताया होगा कि कौन क्रेता है, कौन विक्रेता है, कितने में बेची जा रही है, कितने में खरीदी जा रही है। वो सब कहीं अभी पटल पे नहीं आया है। कई मीडिया पोर्टल्स ने कोशिश की, मीडिया हाउसेस ने कोशिश की कि कुसुम पाठक, हरीश पाठक से, सुल्तान अंसारी से और रवि मोहन तिवारी से बात हो सके, लेकिन वो इस विक्रय के बाद से कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड है। अब कहा यह जा रहा है कि साहब ये अनुबंध तो 2011 में हो गया था, सिर्फ 18 मार्च 2021 को इसको एग्जीक्यूट किया गया। तो साहब सुना तो ये भी गया है कि इसमें कई बार जो है इसमें बेनामे बदले गए हैं। वो बेनामे कहाँ हैं? 13 तारीख की रात को चंपत राय जी ने कहा कि साहब ये तो 2011 से चल रहा है और हमने सिर्फ फाइनल जो है 2021 में किया 18 मार्च को, और आज की वर्तमान मूल्य के हिसाब से दिया। साहब एक सौदा होता है 2011 में और उसकी पेमेंट होती है 2021 में। तो सब कोई समझौता होगा उस समय का, उसको लाकर दिखा दें, उसको प्रदान कर दें कि साहब ये कंडीशंस थी, ये विक्रय पत्र में जो है हमारे समझौता लिखा हुआ है, ये जो एक एग्रीमेंट बना था, एग्रीमेंट टू सेल, ये इस डेटेड का है, ये इस डेट को एग्जीक्यूट हुआ था। अब सवाल ये भी है साहब कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के पास 2 करोड़ रुपए कहाँ से आए? किस माध्यम से उन्होंने कुसुम पाठक और हरीश पाठक को जो है 2 करोड़ रुपए दिए? और सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को साहब 2011 में कैसे पता था कि ये भूमि तो जो है हमारे फेवर में जजमेंट आएगा और इसको राम जन्मभूमि को हम बेच देंगे? मूल सवाल तो ये है ना कि 2011 में कैसे पता था आपको? जजमेंट तो 2011 में नहीं आया था ना, तो 2011 में आपका एग्रीमेंट कैसे हो गया? और अगर चंपत राय जी आपने ज़मीन खरीदनी ही थी, अधिग्रहण करना ही था, ट्रस्ट के लिए ज़मीन चाहिए थी, तो साहब आपने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से डायरेक्ट क्यों नहीं खरीदा? आपने 16 करोड़ रुपए उन दानदाताओं के क्यों बर्बाद किए जिसे आप किसी और कार्य में लगा सकते थे? अगर आप अपने को भगवान राम का वास्तविक सेवक बताते हैं, लोग कहते हैं कि चंपत राय जी से सवाल नहीं किए जाने चाहिए, उन्होंने अपने आप को इस तप में तपाया है, तो चंपत राय जी सवाल तो और आरोप तो भगवान राम पर भी लगे थे, जवाब तो उन्होंने भी दिया था। आप राम से बड़े नहीं हैं। राम निर्बलों के राम हैं, राम सबरी के राम हैं, राम निष्कासितों के राम हैं, राम सुग्रीव के राम हैं, राम वनवासियों के राम हैं, राम हनुमान के राम हैं, राम नल नील के राम हैं, सबलों के राम नहीं हैं। हम और आप भी अपने अपने मोहल्लों में मंदिर बनवाते हैं, अपने घरों में, गांव में मंदिर बनवाते हैं, सामूहिक चंदा करते हैं, और दुकानदार से जब सामान खरीदने जाते हैं उससे कहते हैं कि भाई मंदिर के लिए सामान चाहिए, तो कुछ रियायत करते हैं। तो साहब वो दुकानदार भी मंदिर के नाम पर 2-4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये कम कर देता है। तो साहब यहाँ तो 10 मिनट के अंदर 16 करोड़ रुपए बढ़ गए, चमत्कारिक रूप से 9 गुना। तो सब सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे कि साहब कमेटी के मीटिंग ऑफ द मिनट्स कहाँ पे हैं?
2011 का वो एग्रीमेंट कहाँ है, वो बेनामा कहाँ है? और क्या 17.5 करोड़ रुपए दिए जाने से पूर्व ट्रस्ट की सहमति ली गई थी? वो सहमति पत्र कहाँ है? सवाल पूछे जाएंगे, आपको सवाल के जवाब देने होंगे। ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा लाखों करोड़ों दानदाताओं का है, जिन्होंने पूर्व में भी दिया और आगे भी देते रहेंगे। तो साहब, आप इस पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकते। आप सिर्फ ट्रस्टी हैं, न्यासी हैं, इस पैसे की सिर्फ संरक्षिता कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, भगवान राम के कार्य के लिए उचित रूप से लगा रहे हैं, अनुचित रूप से नहीं। तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, सवाल का जवाब आपको देना होगा। फिर उसके लिए आप सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कहो, रामद्रोही कहो, उनको डराओ कि भैया मुकदमे लगा देंगे, तो लगाइए भैया, मानहानि के मुकदमे कर देंगे, करिए, मैं तैयार हूँ। मुझे पता है इस वीडियो के बाद मुझे भी देशद्रोही कहा जाएगा, मुझे भी रामद्रोही कहा जाएगा, मुझे भी डराया धमकाया जाएगा, लेकिन निर्बल के राम हैं, तो मेरी भी अटूट आस्था राम में है। तो इसलिए चंपत राय जी, आप इन सवालों से भाग नहीं सकते। ये जवाब देना होगा कि ये खेल कैसे हुआ। क्यों नहीं आप अपने पद से इस्तीफा दे देते और एक निष्पक्ष जांच कमेटी बैठाकर इसकी एक जांच करवाते हैं? ऐसा क्या कारण था कि साहब मेयर साहब के यहाँ पे शाम को 7 बजे जाके रजिस्ट्री होती है? मेयर साहब के यहाँ पे कब एप्लीकेशन मेयर साहब ने रजिस्ट्रार के यहाँ पे दी थी कि साहब मेरे यहाँ पर मैं इस कारण से रजिस्ट्री के लिए उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ और आप यहाँ पर आकर रजिस्ट्री कर दें? और कब इस पर रजिस्ट्रार ने जो है ऑर्डर किया? क्या उसकी कोई कॉपी सार्वजनिक हुई? कहीं कोई सार्वजनिक नहीं हुई। क्या साहब कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने, अगर 2011 में से ही ये समझौता चला आ रहा था, कुछ धनराशियां उनको पूर्व में दे दी गई होंगी रवि तिवारी के द्वारा और सुल्तान अंसारी के द्वारा, क्या उन्होंने कभी अपने इनकम टैक्स के स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी गेन टैक्स दिया है? क्या साहब सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी वो इनकम टैक्स को प्रॉपर्टी गेन टैक्स देंगे? 16 करोड़ का प्रॉपर्टी गेन टैक्स देंगे? क्या इनकम टैक्स इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर रहा है? सवाल तो पूछे जाने लाजमी है। 2 करोड़ रुपए सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के पास कहां से आए? कौन उनको फंड कर रहा था? यह पूछा जाना जरूरी है। ऐसा क्या कारण था कि अनिल मिश्र और ऋषिकेश उपाध्याय जी दोनों बेनामों में गवाह हैं? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना, इन सवालों का उत्तर तो देना होगा। ये 16 करोड़ रुपए का जो खेल हुआ है, इस खेल का उत्तर तो देना होगा। ये सवाल सिर्फ एक किसी व्यक्ति का नहीं है, ये करोड़ों राम भक्तों का सवाल है। तो चंपत राय जी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी, इससे नहीं भाग सकते। तो चंपत राय जी, आप निष्पक्ष जांच करवाएं ना, अपने पद से इस्तीफा दे दें। जिस दिन जांच हो जाएगी उसके बाद आप दोबारा ट्रस्टी बन जाएं, दोबारा सचिव बन जाएं। कौन आपको मना कर रहा? लेकिन आप ये ना कहें कि हमें 100 साल से आरोप लगते थे। महात्मा गांधी का आरोप भी लगा था हत्या का, और आगे भी आरोप देख लेंगे। आप तो वास्तविकता बताइए ना। क्या महात्मा गांधी की हत्या नहीं हुई थी? हत्या का आरोप झूठा था? तो इसका मतलब है कि साहब वास्तव में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तभी आप कह रहे हैं कि हम तो 100 वर्षों से आरोप देखते हुए आ रहे हैं, झेलते हुए आ रहे हैं और आगे भी देख लेंगे। हमारे ऊपर महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप लगा, तो साहब क्या महात्मा गांधी की हत्या झूठी थी? महात्मा गांधी की हत्या नहीं हुई थी? साहब आप श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव हैं, ऐसे ऊंचे बयानबाजी मत कीजिए। आपको लोगों का, एक ट्रस्ट का सम्मान रखना होगा।
उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही इस पर ट्रस्ट अपनी सफाई देगा, सरकार कोई कमेटी बनाएगी और इस पर जो 16 करोड़ का खेल हुआ है वो सभी के सामने उपस्थित होगा। तो मित्रों, अगले वीडियो में फिर कुछ सवालों के साथ किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।